हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, जो मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन होता है। मतलब उसको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग मतलब जहाँ पे भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन वहाँ पे कॉल हो जाता है। मतलब उसे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो वो खुद से कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 18th लेक्चर है। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरो फंक्शन के बारे में जाना था। तो चलिए देखते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होता है क्या। तो ये एक थोड़ा सा एनोनिमस फंक्शन से आप अपडेट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आपको एक पहले पैरेंथेसिस लिखना है, ठीक है, और उसमें फंक्शन को लिखना है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो जावा स्क्रिप्ट कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, तो मैंने हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। और इसे सिंपली आपको क्या करना था, एक कोमा देना रहता है। और यहाँ पे सॉरी, ठीक है, और मैंने कोमा नहीं देना रहता है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना रहता है, गलती से मैंने ले दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, मैंने इसे कॉल नहीं किया। मतलब जस्ट आप समझ सकते हो कि ये जो पैरेंथेसिस है यही एक कॉल है, मतलब कॉमन सेंस से समझ सकते हो। ठीक है, और यही एक कॉल है जिसे हेलो जावास्क्रिप्ट आपका कॉल हो गया, मतलब हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट करके आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो गया, इसे मैंने कहीं दूसरी जगह कहीं कॉल नहीं किया एक तरह से बोल सकते। तो ये क्या है, एक तरह से मैं इसको दो पार्ट में आपको बांटता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पैरेंथेसिस में हम लोग क्या किए हैं कि एक एनोनिमस फंक्शन को क्लोज किया। देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, यहाँ से लेकर ये चीज़, ये एक एनोनिमस फंक्शन ही है। जो मैंने पढ़ाया आपको तो समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यह एक एनोनिमस फंक्शन ही है, उसे हम लोग ने सिंपल एक पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया है। ये पैरेंथेसिस क्यों है, ये पैरेंथेसिस है, इसमें हम लोग कोई आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे कुछ लिखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और console.log your full name is, यहाँ पे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉलर देना रहता है, लास्ट नेम। ठीक है, तो देखो योर फुल नेम इज अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो यहाँ पे मैंने फॉर्मल आर्गूमेंट डाला। ठीक है, ये फॉर्मल आर्गूमेंट बोले जाते हैं, ये चाहे आप पैरामीटर बोल सकते हो इसे, फॉर्मल आर्गूमेंट जनरली मैं बोलता हूँ। और इससे जो हम लोग एक्चुअल में जो आर्गूमेंट पास करते हैं, जो असली आर्गूमेंट जो पास करते हैं वो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट होता है। ठीक है, जो इसका वैल्यू पास करते हैं वो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है, ये फॉर्मल आर्गूमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने डाल दिया। और वही जो आर्गूमेंट इसे फुलफिल करने के लिए जो एक्चुअल आर्गूमेंट हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वरुण डाल देता हूँ, यहाँ पे आर्यन डाल देता हूँ। ठीक है, और इसे सेव करेंगे तो ये फुल नेम इज वरुण आर्यन। तो ये जो सिंपली होता है ये आर्गूमेंट पास करने, एक्चुअल आर्गूमेंट पास करने के लिए होता है। और ये जो हम लोग एनाइमस फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो यही है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ठीक है, मतलब ये खुद से कॉल, एक तरह से बोल सकते हैं खुद से कॉल हो जाता है। और ये इसे अलग से कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल फंक्शन की तरह ही है। बस एनाइमस फंक्शन को आप एक पैरेंथेसिस में लिख लो और उसके बाद एक पैरेंथेसिस लिख लो आप उसमें, मतलब उसे एक तरह से कॉल कर दो। यहाँ पे ये पैरेंथेसिस एक तरह से कॉल करने का ही काम कर रहा है, मतलब कॉमन सेंस से आप सोचो तो। ठीक है, तो यही है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।